इंसान जो है वो बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ़। और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। अब कब कोई हरामी बेवकूफ़ी पे उतर आता है और कब कोई बेवकूफ़ हरामजदगी के तालाब बन जाता है, पता ही नहीं चलता। वासेपुर की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। भोसड़ी के वासेपुर की नहीं, तेरी कहानी बोलनी है फ्राइडे आज। मादर चौथ। चल छड़ चिल चिल चिल, चल छड़ चिल चिल चिल, चल छड़ चिल चिल चिल, चल छड़ चिल। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं यानी 2.0 और मैं हूं आपकी फेवरेट होस्ट तू झुक मैं लगाऊं। तो यार आज है फ्राइडे और हम कर रहे हैं फ्राइडे स्पेशल, द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज ऑफ दिस चैनल, क्योंकि आज पार्ट 19 है वेंचर। तो मैंने तुम लोगों से पूछा था तुम क्या देखना चाहते हो, तुम में से मेजॉरिटी ने रिक्वेस्ट करी मेरी कहानी मेरी कहानी मेरी कहानी। तो चलो आज उसी बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेरे बारे में, मेरी कहानी के बारे में। अब क्योंकि यार 25 साल की जिंदगी में बहुत सारे लाइफ लेसन है, बट ये जो कहानी है मुझे लगता है बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे और इसमें बहुत अच्छी सीख मिलती मुझे मेरी लाइफ की, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हें मेरी आवाज़ बहुत पसंद आती है, बट क्या तुम लोगों को पता है कि एक ऐसा टाइम भी था जब मैं गूंगा था। आई नो और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट इस कहानी के लिए तुम्हें थोड़ी बैक स्टोरी की ज़रूरत है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जन्म 19 जुलाई 1991 सुबह 8:30 बजे शुक्रवार के दिन हुआ। आई गेस तुम लोगों को अब आइडिया लग गया होगा कि मैं फ्राइडे को इतना स्पेशल क्यों मानता हूँ। मैं अपने खानदान का सबसे छोटा लड़का था, सबसे छोटा भी और सबसे मोटा भी, और शायद यही वजह है कि मेरे घर वालों ने मेरा पेट नेम गोलू रखा। गोलू तोला माझावर भरोसा नहीं का। अब क्योंकि मैं खानदान का सबसे छोटा, मोटा और लड़का था, मुझे खानदान में सबसे ज्यादा प्यार मिला है और मेरा बचपन जाट और गुजर के साथ देवली गांव में बीता है। बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत और ना पढ़ने की इच्छा थी, और शायद यही रीजन था कि मैं यूकेजी में 2 बार फेल हो गया। साला यूकेजी में 2 बार फेल होता है और अपने आप को ज्ञानी कहता चूतिया। रुक जाओ सबर करो सबर। तीसरी बार फेल होने से पहले एग्जाम देने के बाद मैं अपनी टीचर के पास जा पहुंचा, नेल कटर का चाकू लेकर, उसे धमकाने के लिए पास करती है या काट दूं, और उसके बाद जो हुआ वो तुम अज्यूम कर सकते हो। बट एक चीज जो बहुत अच्छी हुई, उसके बाद हमने वो लोकेशन छोड़ दिया और हम शिफ्ट कर गए कालकाजी में। और मेरे घर वालों ने जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराने का और मुझे यूकेजी से सीधा फर्स्ट में जंप कराने का। यूकेजी Fuck you! और अब जो नेक्स्ट लाइन में बोलने वाला हूँ, मुझे मालूम है बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, पर मानो या ना मानो, फर्स्ट से लेकर 7th तक मैं अपनी क्लास का टॉपर था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली फर्स्ट से लेकर 7th तक मैं अपनी क्लास का टॉपर था और 8th क्लास में मैं सेकंड आया था। और ये वो साल था जिस साल मैंने अपनी आवाज खो दी थी। जिस साल की मैं अभी बात कर रहा हूँ ये साल था 2004-2005 का। जैसे आज के जमाने में ढिंचक पूजा और ओम प्रकाश ट्रेंड कर रहे हैं, ये वो साल था जहाँ पे डेंगू ट्रेंड कर रहा था और मैं गवर्नमेंट स्कूल में था। मतलब गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसा वैसा स्कूल नहीं, ये वो स्कूल था जहाँ टीचर तो छोड़ो, बाथरूम में नल में पानी तक नहीं आता था। मतलब अगर तुम बाथरूम में 2 मिनट से ज्यादा टिक गए ना, लोग तुम्हें अमर कहना शुरू कर देते थे। अमर नाम वाला अमर नहीं, मीनिंग वाला अमर, जिसकी मौत नहीं हो सकती। तो जब ये चीज हुई तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि बीमारियां, मैं दूर तक हमारा कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता ही नहीं था बे। बट ये सब स्टार्ट हुआ मेरे जॉइंट पेन से, मेरे बैक पे रैशेस थे जो मुझे बहुत दर्द देते थे आई गेस। और एक दिन मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा और मेरे घर वालों ने टेंशन में आके एम्स लेके गए और एम्स वालों ने मुझे भर्ती कर। अब एम्स अगर तुम कभी गए हो तो तुम्हें पता होगा कि इमरजेंसी रूम में यूजुअली वो जूनियर डॉक्टर्स रखते हैं और सीनियर डॉक्टर्स टाइम टू टाइम आके तुम्हें देखते हैं। तो जब मैं वहां पे एडमिट हुआ तो उन्होंने मुझे ग्लूकोज चढ़ाना शुरू किया। और वो लोग जो आजकल जिम के लिए पागल हैं, ब्रो मत जाओ, सिंपली 10-20 बोतल चढ़ा दो ग्लूकोज की, जो 2 घंटे में दारा सिंह, मतलब मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह दिखने वाला बंदा 24 घंटे के अंदर दारा सिंह बन चुका था। और फिर सीनियर डॉक्टर ने मुझ में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लिया और फाइनली मेरी बॉडी वापस नॉर्मल हुई। बट क्योंकि सारी चीजें 24 घंटे के अंदर हुई थी, मेरे पतले से मोटा होना और मोटे से पतला होना, तुमने सुना होगा और तुमने कई बार डिस्कवरी पे देखा भी होगा कि कुछ एनिमल अपनी स्किन छोड़ देते हैं, मतलब बदल देते हैं। ये जो स्किन तुम देख रहे हो ये पूरी ब्रांड न्यू
स्किन है। मेरा जन्म इस त्वचा के साथ नहीं हुआ था, ये नेचुरल त्वचा है जो दोबारा मुझे मिल रही है। 3-4 दिन एम्स में इमरजेंसी रूम में बैठने के बाद एक मोमेंट तो ऐसा भी था जहाँ पे मेरी आत्मा भी मेरे से निकल के बोली, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जैसे तैसे 10 दिन एम्स में बिताने के बाद मैं डिस्चार्ज हुआ, घर आया, 3 महीना बेड रेस्ट पे था। और शुरुआत में उतना पता नहीं चला क्योंकि मैं ज्यादा यूजुअली सोता रहता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एक्टिव होने लगा, लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती थी। और मतलब ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं देती थी, उन्हें बहुत धीरे आवाज सुनाई देती थी। मुझे बोलते थे जोर से बोल। अबे बहनचोद, मैं अपनी गांड का दम लगा के बोल रहा हूँ, फिर भी उनको सुनाई नहीं देता था। अब क्योंकि जब तक मैं घर पे था तो उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, बट धीरे धीरे मैंने अपना ट्यूशन शुरू किया, फिर स्कूल शुरू किया और ये प्रॉब्लम बढ़ गई क्योंकि मैं जितनी ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश करता था उतना ही मेरे मुंह से आवाज नहीं आती थी। और मैं कहा यार शिट मैन, अब मेरे को भी साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी क्या। और ये जो प्रॉब्लम थी 4-5 महीने से चली आ रही थी, जिसकी वजह से मैं तो परेशान था ही था, मेरे घर वाले मुझसे ज्यादा परेशान थे, मेरे भाई बहन ज्यादा परेशान थे, मेरे रिश्तेदार बहुत परेशान थे। और फाइनली मुझे वापस एम्स जाना पड़ा और जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था उस डॉक्टर ने मुझे रेफर किया किसी वॉइस डॉक्टर के पास, जिसने इतनी बड़ी रॉड तुम्हारे भाई के मुंह में डाल दी। और सीरियसली बता रहा हूँ, उस टाइम मैं इतना मासूम था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट अभी मैं सोचता हूँ मुझे घिन आती है, जो मुंह में कौन देता है बे। और जो वो इतनी बड़ी सी कोई रॉड उसने जो डाली थी, बेसिकली वो माइक्रोस्कोप टाइप का कैमरे के साथ था जो मेरी गले के अंदर देखने के लिए यूज किया था उसने, बट उसमें कुछ केमिकल यूज किया था उसने। वो सब कुछ करने के बाद उसने कुछ दवाइयां लिखी जो मैंने कभी नहीं ली, बट वो जो केमिकल था वो मेरे स्किन या मेरी बॉडी जो भी था कुछ हुआ उसके बाद और मुझे ये आवाज मिली। बट भाई इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, दिस कहानी इज नॉट इंटरेस्टिंग, इट्स अ सैड स्टोरी मैन। एम्स जाने से पहले मैं सबसे बिगड़ैल बंदा था, गुंडागर्दी, लड़ाई, मारपीट, यही सब सीखा था मैंने गवर्नमेंट स्कूल में। ग्रुपिज्म, गैंग्स मानो या ना मानो, गवर्नमेंट स्कूल में हमारी गैंग फाइट होती थी। अगर तुम में से कोई गवर्नमेंट स्कूल में तुम्हें पता होगा, कभी किसी को छेड़ देना, कभी किसी को पीट देना, कभी किसी से बेमतलब लड़ जाना, ये कॉमन था। बट जब मैं बीमार हुआ और 10 दिन हॉस्पिटल में था, उन 10 दिनों में मैं इतना बेबस महसूस कर रहा था अपने आप पे, मेरे को इतना तरस आता था अपने आप पे। और एक पॉइंट ऐसा था जहां पे मुझे लगा यार ये हो गया, खत्म, पैकअप, इसके आगे कुछ नहीं है। और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, यार मैंने अब तक जिंदगी में किया क्या? अपने घर वालों को तंग किया है, जो मेरे साथ रहे मैंने उनको तंग किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई बुरी आदतें ट्राई नहीं करी। ये वो टाइम था जब मैंने कोई भी बुरी आदतें नहीं डाली थी। 10 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद एक बात का जो एहसास हुआ, क्या जिंदगी कुछ गारंटेड नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। बहुत सारे काम थे जो मैंने कल पे टाले हुए थे। मतलब बचपन से मेरा हिसाब रहा है कि एक तो हर तरीके का नशा ट्राई करना है, कुछ ऐसा करना है कि इतिहास में नाम आ जाए, दुनिया बदलनी है अपने को। बचपन में मेरे को लगता है बहुत लोगों का ख्वाब रहता है दुनिया बदलनी, और मेरा भी उन ख्वाबों में से एक ख्वाब है जो आज तक है कि दुनिया बदल देंगे एक दिन। बट उस मोमेंट में एक एहसास था कि अगर आज कुछ हो जाता है ना, सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। और वो एक टाइम था। उसके बाद जब मैं रिकवर हो गया तब से मैंने सोचना बंद कर, तब से बस एक सिंपल फंडा है यार, वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, जस्ट डू इट, डोंट थिंक, जस्ट डू इट। ये चीज ना कई बार काम कर जाती है, कई बार बहुत अच्छी चीजें हो जाती हैं, कई बार बहुत बुरी चीजें हो जाती हैं। बट अभी मैं एक बात जिसके लिए मैं 100% श्योर हूँ कि आज से 50-60 साल बाद जब मैं किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ ना, मुझे इस बात का गम नहीं होगा कि यार टाइम भी था, मौका भी था, वो चीज कर सकता था। समझ रहे हो? डू वॉट यू वॉन्ट टू डू राइट नाउ मैन, देयर इज नो टुमारो। और शायद यही रीजन है कि आनंद फिल्म का मुझे ये डायलॉग आज भी बहुत पसंद है। मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? मुशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई होप तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो और एंटरटेनिंग लगा हो। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, और ये वो चीज़ें हैं जो मैं यूजुअली किसी से बात नहीं करता। कुछ चीज़ें लाइफ की ऐसी होती हैं जो तुम बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ शेयर करते हो। आई नो मैं इसे पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ और बहुत सारे लोग इसका मजाक बना सकते हैं। इंसान और इंसानियत बहुत मुश्किल से मिलती है, कोशिश करो इसे मेंटेन करने की। तो यार बस आज के लिए इतना कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया है तो यार लाइक करना मत भूलना। कोई एम नहीं रख रहा, अपनी श्रद्धा है तुम्हारी। तो कल हम कर रहे हैं हाउ टू, और अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो ज्ञानी भाई से तो कमेंट करो, पूछो जो भी तुम्हारे मन में सवाल है, और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा कल, ये बताते हुए कि ये चीजें करते कैसे हैं। अभी के लिए इतना कॉफी, आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिंदगी से हूँ तंग, कर लो खुद खुशी, जिंदगी में खुशियों की जगह नहीं। कितने आए, कितने गए, कितने रहे, कितने खोए।